देखते हैं इस वीडियो पे कितने लोग कमेंट हर हर महादेव लिखते हैं और कितने हमें मानते हैं। सभी से मेरा ये कहना है, वीडियो पूरी देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोला शंकर भगवान की, बोला हर हर महादेव की। इसमें मार मार जाए, तुम भी नहीं आ जाओ इधर। बोल दो तो मार जाए इसमें। जय बोले की जय बोले, जय बोले, मार मार जाए इसमें। परेशान कर रहा है, मार जाए। अरे मार जाए इसमें। पर मैंने नौ बता दो क्या बच्चा है मेरे नसीब में, तुमने इतनी ना बताई मेरे को क्या बच्चा है ना। देखो मेरी सुनो, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव 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 की, हर हर महादेव की, जय जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव की, बोलो शंकर भगवान की। सबसे पहले हमारे विनोद भैया बताएंगे कैसा क्या लगता है। विनोद भैया यहाँ पर गुरुजी, हमारे धाम पे भोले की बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा अच्छा, मैंने तो देखा है कि लोगों को तुरंत फायदा मिल जाता है। अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा खाने में तो टाइम लगता है, लेकिन भगवान की कृपा से तुरंत आराम मिल जाता है। बोलो शंकर भगवान की। अब आप सत्येंद्र भैया बताएंगे, इनको भी बताओ कुछ बाबा के बारे में। भोले बाबा यहाँ पर मौजूद हैं सर। हाँ हाँ, और सबको कष्ट बहुत ही आसानी से दूर कर रहे हैं। हाँ हाँ, और भोले बाबा जी जो हमारे हैं सब उनको भैया ध्यान करो, हर हर महादेव बोलो, जय भोले की बोलो। और जो कष्ट भैया ज़्यादा पुराने वो दूर होंगे और जो नए कष्ट वो दूर होंगे। बोलो शंकर भगवान की। प्रयास के बारे में सुनो भैया, क्या देखो हमें बताइए आपको भक्ति, और किसी को लगा के तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी को लगा गुरुजी हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो गुरुजी ने बताया कि भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, आपको फायदा देंगे भगवान। अब सुनो कि कौआ जो थे, जैसे कौआ काला वाला होता है, तो कौआ को लगी प्यास, अब उसे कहीं पे भी जल नहीं मिला। जब जल कहीं नहीं मिला तो कौआ बोला, एक घड़ा था तो घड़े में था बहुत कम जल, तो उसमें कौआ की चोंच नहीं पहुंच पा रही थी। तो उन्होंने जल, उनको तलब लगी हुई थी कि मुझे पानी पीना है, तो उन्होंने किया प्रयास। कौआ ने भाई प्रयास किया, कौआ ने किया प्रयास। तो भैया कौआ ने क्या किया, उन्हें दिमाग लगाया कि भाई ये पानी कैसे ऊपर आ सकता है और किस तरह से हम क्या कहते हैं जल को पी सकते हैं। तो कौआ एक एक कंकरी ढूंढ ढूंढ कर लाए और वो घड़े में डाल दे, वो घड़े में डाल दे। वो प्रयास करता रहा, कौआ प्रयास करता रहा, और उन्होंने ढेर सारी कंकरी उस घड़े में डाल दी और वो पानी जो है ऊपर आ गया। वो पानी जब ऊपर आ गया, उसकी कौवे की प्यास बुझ गई। तो इसी तरह से हमें भी प्रयास करना चाहिए कि नहीं? बोलो शंकर भगवान की। की तरह पानी भी ऊपर आ सकता है, और जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान भी हमारे पास आ सकता है। बोलो शंकर, सही बात है। जग मोह माया का घेरा है, मैं तो नादान हूँ, मैं तो नादान हूँ। ना वेद शास्त्र जानू मैं, बिल्कुल अज्ञान हूँ, बिल्कुल अज्ञान हूँ। तुम दया मेहर का रखना, तुम दया मेहर का रखना, मेरे सर पे हाथ जी, मैं तो करूं वंदना तेरी, मेरा देना साथ जी। जय मुझे पास बुला ले, आज भक्त पुकारे तेरा। सिवा कौन दुनिया में मेरा अविनाशी, तू ही मेरी हरिद्वार, तू ही मथुरा काशी। बम बम भोले बाबा, जय पर्वत
जो अगर हम इस संसार में हैं तो एक माँ बाप की बदौलत है। सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है माँ बाप का। भगवान ने भी उनको यही उद्देश्य दिया है कि अपनी माँ बाप को पहले मानो, उसके बाद में मेरी सेवा करो। अगर तुम मेरी सेवा कर रहे हो पहले तो वो तुम्हारी सेवा कोई मंजूर नहीं है। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें। जिसकी माता और पिता खुश हैं तो यूँ मान लो उससे भगवान भी खुश हैं। और उनके माता पिता अगर रोने लगे, अगर दुखी होने लगे तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता किसी कीमत पर। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे जितने भी जो भक्त हैं हम भगवान को तो बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं और कहीं पे भी हम धाम पे जाते हैं तो अच्छी तरह से रुचि से हम उनकी सेवा भी करते हैं। मगर हमारा एक कर्तव्य है जो हम भूले बैठे हैं। वो कर्तव्य क्या है? हमारे माता पिता का। हमारी अगर माँ प्रसन्न है तो हमारा पूरा संसार है। कुल मिला के भगवान भी खुश है। अगर हमारी माँ ही प्रसन्न नहीं है तो आपसे भगवान भी प्रसन्न नहीं है। क्यों? कि हर एक घर में एक माँ है और हम अपनी माँ की सेवा किस तरह से करना चाहेंगे, उनको किस तरह से उनको खाना चाहिए, उनको वस्त्र चाहिए और उनके लिए क्या चाहिए, उनको टाइम पर देना चाहिए। तो भाई मेरा यही कर्तव्य है, जितने भी मेरे बाबा में जो भक्त जुड़े हुए हैं अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करें, क्योंकि हम भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसके ऊपर हम आपको एक छोटा सा भजन माँ के ऊपर, उसे आप गौर से सुनना कि क्या अहमियत है उसकी। बोलो हर हर महादेव की। और देखो माँ का प्यार पाने के लिए महादेव ने रुद्र अवतार 11वां बजरंगबली का लिया था, क्योंकि बाबा का कोई माता पिता नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने माता पिता का प्यार पाने के लिए अंजना के गर्भ में जन्म लिया था कि माँ का प्रेम क्या होता है। ये हमारे महादेव भी कहते हैं कि अपनी माँ से प्रेम करो, उसके बाद मुझसे प्रेम करो। बोलो शंकर भगवान की जय। ये गाना बहुत अच्छा है, इसे सुनो। अपनी माँ से कभी रूठ भी जाए, बेटा अपनी माँ से कभी रूठ भी जाए, माँ अपने बेटे से कभी रूठती नहीं, माँ अपने बेटे से कभी रूठती नहीं। दुनिया का हर बंधन शायद टूट भी जाए, दुनिया का हर बंधन शायद टूट भी जाए, ममता की डोरी तो कभी टूटती नहीं, ममता की डोरी तो कभी टूटती नहीं। बेटा अपनी माँ से कभी रूठ भी जाए, माँ अपने बेटे से कभी रूठती नहीं। सिखलाया मुझे मुस्कुराना, तूने ही सिखलाया मुझे मुस्कुराना, कैसे कहाँ से सीखा तूने रूठ जाना, भूल हुई है मुझसे मुझे माफ कर दे, फिर न करूँगा गलती इंसाफ कर दे। बेटा अपनी माँ से कभी रूठ भी जाए, बेटा अपनी माँ से कभी रूठ भी जाए, माँ अपने बेटे से कभी रूठती नहीं, माँ अपने बेटे से कभी रूठती नहीं। संध्या नाम है इसका। इसकी जो माँ है उन्होंने गुरदीक्षा ली है और हर संकट में हमें याद करते हैं
और भोले बाबा जो गुरु को याद करते हैं उसके साथ भोले बाबा हैं, तो ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको ये पता रहता है कि मंगलवार को गुरु जी की वीडियो आएगी, बेचैन हो जाते हैं वीडियो देखने के लिए। तो इन पर सदैव कृपा बनी है। ऐसे भक्त सदैव खुश रहते हैं जो गुरु जी से प्रेम करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। बोले शंकर भगवान की। चलो सामने आ। इसमें मार मारनी पड़ेगी, इसे लेके आओ। अरे पकड़ के लेके आओ उसे। अरे भाई साथ वाले जो है इनको परेशान कर रहा है। पीछे हट लो ना, पीछे मारो उसके हाथों में, मारो हाथों की कोहनी में, मारो उसके हाथों की कोहनी में। बोलो शंकर भगवान की। इसकी उंगलियां तोड़ दो। बोलो देवों के देव महादेव की। अब भगवान की कृपा से खाली तुम आए हो। अभी मेरे बाबा का भी तुमने नाम जप नहीं किया, ना बाबा का मेरा प्रणाम किया, ना लेट के प्रणाम किया, ना बाबा की तुमने जल चढ़ाया है। तो आपका समस्या होगा। मैं आपसे ये नहीं करवा रहा कि आप वो कर दो, वो धर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहना है मेरे बाबा का जितना नाम जप कर सको उतना नाम आप जप कर लो बस। मेरे बाबा के अंदर पूरी सृष्टि सम्मिलित है, वो सबका आपका कल्याण करेगा। हमारे अंदर कुछ नहीं। हमें मत मानो, आप मेरे भगवान को मानो। मेरे भगवान को अगर आप मान लोगे तो आपके साथ मैं हूँ। हाँ, हाथ अब उठाओ, अपना सीधा करो। देखो भाई हाथ पूरा उठ रहा है कि नहीं? बिल्कुल उठ रहा है गुरुजी। भाई देखो हाथ उठ रहा है कि नहीं पूरा? भोले की कृपा है कि नहीं? शंकर की, मेरे शंकर की कृपा है कि नहीं? मेरा ही नहीं है, वो तुम्हारा भी है, पूरे संसार का है, सारे देवताओं का है, पूरे सृष्टि का मालिक है मेरे बाबा। तीनों लोग उनमें ही सम्मिलित हैं। अगर उनको जो मान लेगा उसकी कभी समस्या नहीं आ सकती उनके घर में। आप फुलंच को मानते हो, फुलंच की जड़ दोबारा हरी आ जाती है। आप जड़ को मान के नहीं चलते तो जड़ जब जाएगी तो फुलंच भी उसी में आ जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है और ना हमको चमत्कार दिखाते, सत्य बात है। यहाँ पर तो हम रास्ता दिखाते हैं भगवान भोले बाबा के बारे में। हमारा रास्ता दिखाने का फर्ज है। हमारा जो टारगेट है परमात्मा जिसकी बीमारी है उसको करने का फर्ज हमारे बाबा का है। हमारे पास ऐसा क्या, हमें भी कभी बुखार आ जाता है तो हम भी गोली ले आते हैं भैया, तुम्हें नहीं झूठ के। पर हमें किसी से उन्हें दूसरा नंबर डॉक्टर का, भगवान से दूसरा नंबर डॉक्टर का है। भगवान भी, वो भी डॉक्टर भी एक बार को भगवान है। ठीक है भैया, हमें दवा भी लानी चाहिए और हमें भगवान का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी हमारा बहुत कुछ हेल्प करते हैं, बहुत कुछ जान बचाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। मेरा तो ये हमारे बेटा हो ऐसी बात नहीं भाई। शंकर भगवान की है। हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। जो ना बोले वो शंकर भगवान की। भाई क्या सोमवार है तुम्हें? देखो सच सच बताना। दूसरे सोमवार में आपने भक्ति की भगवान की, जैसे बताई आपको हो गए 7 दिन आराधना करते हुए, है ना? 7 दिन में सत्य बताना, आपका कुछ परसेंटेज दर्द कम हुआ कि नहीं? कितना हुआ तुम्हारा कम? मतलब 100% में कितना कम हो गया? 50 हो गया? आधे आधे का हो गया कि नहीं? भाई देखो एक सोमवार में आधे आधे का खत्म हो गया दर्द। तो भाई अगर तुम भक्ति करोगे सही तरह से तो तुम्हारा पूरा दर्द खत्म कर देंगे बाबा। अरे बाबा के पास सब कुछ है, हर चीज की वो है। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। भाई देखो हमारे बाबा हैं भूखे, और सबसे पहले हमारे बाबा को चाहिए खीर का प्रसाद, क्योंकि सदियों से जब से हमने भक्ति की है, जब से हमारा बनता आ रहा है, तो हम भोग लगाया है। और भोग लगाने के बाद कोई भी भक्त खाली नहीं जाएगा, सबको बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। ओ देवों के देव महादेव की। आजा भाई आजा। बोलो हर हर महादेव हो जाते हैं, और ये कौन को इनको खुशी होगी तभी लाई है। बोलो शंकर भगवान की। ये लाए भैया, ये नरेश भैया हैं, हमारा बहुत साथ देते हैं मंदिर में, बहुत बढ़िया इन्होंने सहयोग किया, सेटरिंग का काम करते हैं, तो इन्होंने बहुत हमारी मदद की है। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है जो हमारी मदद में लगे रहें, हमारे भोले के मदद में लगे रहें। बाबा जय पर्वत के वासी, बम बम भोले बाबा, जय पर्वत के वासी।
से बुला। पहले ये बताओ, आप जलेबी कितनी लाई हो ये बताओ। 5 किलो गुरुजी। 5 किलो किस खुशी में लाई हो? हम अपने बेटे की खुशी में लाए। हमारे बेटा ने वो चोट लग गई दिमाग में, हाँ, तो ऐसे ही गुस्सा है कि चलो जाओ तो करो कुछ कर, तो करो कुछ कर। फिर फायदा है उसे यहाँ से? अब फायदा है, यहाँ पे बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। बोलो शंकर भगवान की। विनोद भैया कुछ बताओ, 2 शब्द और, कैसा क्या फायदा मिला लोगों को? मैं क्या बताऊं गुरुजी, इतना फायदा है। ये अभी प्रसाद लेके आई है जलेबी का। इनका बेटा मात्र धाम पे एक बार आया है। मैंने उससे कई बार बोल दिया मैं चल चल, पड़ोसी है हमारा, लेकिन ना आने पे भी उसको फायदा मिला है। बोलो शंकर भगवान की। बोलो हर हर महादेव की। हर हर महादेव की। आप बताइए 2 शब्द इनके बारे में, कुछ बाबा के बारे में। मेरे भक्तगणों, बिल्कुल साक्षात बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये बिटिया भी जो आई थी आपके सामने, किस तरह से आई थी? ये हमारे गुरु जी की आस्था है भोले बाबा पे, और ये बिटिया आपके सामने बिल्कुल प्रमाणित बात है आपके सामने। ये बिल्कुल, बेटा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और बाबा खुद पे अपने आप को चमत्कार नहीं कर पा रहे। इनके पास रहने को अभी तक घर नहीं है, और हम लोग इनकी सेवा में लगे हुए हैं ये, और हम लोग अपना डिसिप्लिन ना बना सके जा। और भैया ये हाथ जोड़ के निवेदन है, ये प्रसाद की जो दोना हम तो खाते हैं फेंक देते हैं ऐसे, वो मत फेंकना भैया। बोलो शंकर भगवान कराएंगे, अभी पन्नी लटकवा ये देंगे, तो उसमें जनता रखना है ये। सोचनी चाहिए। तो ये हमारी भगवान की। आप पहली बार आए हो, आप बताओ कुछ इनके लिए 2 शब्द बताओ। बताओ, दोनों जुड़वा बहन एक साथ आई हैं, बताओ। हम तो खुश हैं अपने भोले बाबा से। कैसे और खुश हो? गुरु से। कैसे खुश हो बस गुरु से? हमारा दिल खुश है तो सब खुश है। अच्छा अच्छा, गुरु जी कृपा हो रही है तुम पे? बहुत बड़ी, अच्छा, बहुत ज्यादा ही, और होगी आगे। बोलो शंकर भगवान की। आप बताओ, आप पे कैसी कृपा हो रही है? बोल। हो रही है अच्छा, बढ़िया। कृपा तो बढ़िया ही है। हमें गुरु मिल गए, और क्या मिलेगा? न गुरु बिना तो झांकन काटे नहीं जाता है। बहुत बढ़िया। हमें तो गुरु मिल गए, भोले बाबा मिल गए, और क्या चाहिए? बोलो शंकर भगवान की। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। गुरुजी इन्हें मिल गए, भाई और गुरुजी द्वारा भोले बाबा जी इन्हें मिल गए। अब इनसे ज्यादा मालदार कौन है? ब्रह्मांड के स्वामी अभी नहीं गए। भोले बाबा हमें गुरु बहुत मिले। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो शंकर भगवान की। ये भैया बहुत दिन से जुड़े हुए हैं इसमें बाबा में, और इनको लाभ भी मिला है, पुत्र की कामना मिली है। अच्छा। और बढ़िया भंडारा भी किया था सब्जी पूरी का इन्होंने। और भैया आप क्या कहना चाहते हो इनके भक्तों के बारे में, कि आपने कैसी आस्था लगाई? बहुत अच्छी, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, बताओ कुछ। जी मैं तो सभी से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने भूल से भी अगर भोले बाबा का नाम ले लिया तो वो निष्फल नहीं जाएगा, उसका जरूर आपको फल मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। जो भैया बता रहे हैं ये सत्य बात है, और जिसने लगन लगा दी तो हमारे इसमें समस्या आती है मगर उसको झेलो। बोलो हर हर महादेव की। जो हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि भोले बाबा फटे पुराने कपड़ों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमारे ऊपर अगर राख भी अगर लग रही है, और अगर हमारा मन साफ है और हमारे भगवान की प्रीति है, तो हमारे भगवान दौड़े चले आते हैं और उस भक्त के कष्ट दूर कर देते हैं। अब हमारे ऑल इंडिया परमिट में चल रहा है कि एक से एक परफ्यूम चल रही है, एक से एक सेंट चल रही है। तो सेंट से क्या होता है कि अगला आदमी खिंचा चला आता है। अगर हमने सेंट की परफ्यूम मारी और अच्छे अच्छे कपड़े धारण किए और अच्छा अच्छा अपना बाल अच्छे कंगा मारा और तेल अच्छा लगाया, शैम्पू वाला बढ़िया अच्छा लगाया, तो हमें क्या लगता है कि हमारा अगला आदमी अगर सही सूट बूट पहन के जाएंगे तो अगला इंसान हमसे खिंचा चला आएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। इसे गलत बात समझो। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे अंदर सेंट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे अंदर नए वस्त्र भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा जो मन है वो महत्वपूर्ण है। अगर हमारे अंदर मन है सही तो हमारे पास भगवान है। अगर हमारे पास मन नहीं है और ऊपर से हम लग रहे हैं क्लीन, बिल्कुल साफ चेहरा अच्छा, और ऊपर से चलने में अच्छे लग रहे हैं और ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं, तो वो हमारा किसी काम का नहीं है। अगर हमारे अंदर तो भैया भगवान भाव के भूखे हैं। आपसे कोई धन नहीं मांगते ना दौलत मांगते, भगवान केवल भाव चाहिए। भगवान भाव से खींचे चले आते हैं, मगर भगवान के लिए जो भाव रखता है उसे मिलता है फायदा। भैया एक और बात बताऊं आपको, हमने की है 17 साल भक्ति भगवान की, और 17 साल में 9 साल तो मार मारी है हमें बाबा ने। बच्चे को खत्म कर दिया, कम योग मानते हो?
बच्चे को खत्म कर दिया, उसके बाद में भी भगवान का पैर नहीं छोड़ा। जब भगवान का पैर नहीं छोड़ा तो भगवान ने एक ना एक दिन हमें आशीर्वाद दिया, फिर हमें 2 पुत्र दिए भगवान ने, जुड़वा के ले, एक तेरा खत्म किया था, ये दूसरा मैंने दिया, ये ले 2 संभाल। तो भगवान की भक्ति करके देखो, आपको भगवान सब कुछ दे सकते हैं। अगर भगवान की अगर आपके अंदर सच्चाई है तो मेरे भगवान को एक बार मना के देखो, उनकी भक्ति करके देखो। मेरे बाबा आपसे नहीं जलेबी मांगेंगे, ना लड्डू मांगेंगे, ना पेड़ा मांगेंगे, ना आपसे कोई वस्तु मांगेंगे, ना कुछ पैसा मांगेंगे। मेरा बाबा केवल आपसे, आपको बस केवल हाथ जोड़कर आप खड़े हो जाना, उसी में मेरे बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। एक बात और बता रहा हूँ आपको, हम लोग आराधना करते हैं मगर हमें इतना नहीं मालूम कि भगवान हमें किस तरह से प्रसन्न होते हैं। गुरु क्यों बनाया जाता है भाई? गुरु क्यों बनाया जाता है? कि गुरु से कोई शिक्षा मिले, दिशा निर्देश मिले। बोलो शंकर भगवान। भैया एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे भगवान की वहाँ पर शिवलिंग है, हम जल चढ़ाने जाते हैं, सबको पता है जल चढ़ा के आते हैं, हम दूर से यूँ करके खींचते भगवान को और अपने आ जाते हैं, जल चढ़ा जाते हैं। भैया हम आपको बता रहे हैं, मेरे बाबा अगर ये हम मस्तक लगाते हैं, सुनो, अगर ये मस्तक हम शिवलिंग पर धारण करते हैं तो मेरे बाबा मुकद्दर को भी बदल देते हैं। जब ब्रह्मांड के लेख को बदलते, ब्रह्मा के लेख को बदल देते हैं, तो अपने मुकद्दर को क्यों नहीं बदल सकते भगवान? भगवान में वो साहस है। ब्रह्मा जी पत्रा छोड़कर चले गए थे कि बाबा तुम्हारे पास जो भी चला जाता है, 1 लोटा जल चढ़ा देता है, उसी में तुम कर देते हो आशीर्वाद, और जिसका जो मृत्यु आती है उसको भी तुम अमर कर देते हो। बाबा ये संभालो अपने, ये क्या कहते हैं, ये जो दिया है तुमने, मैं तो उसे मिटाते मिटाते परेशान हूँ और लिखते लिखते परेशान हूँ। ये पत्रा जो अपना है तुम ही संभालो। सही बात है, क्योंकि बाबा तुम तो बहुत भोले हो, वो थोड़ी सी भक्ति कर देता है उसी में आप प्रसन्न हो जाते हो। तो मेरे बाबा थोड़ी सी भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं, आप उनकी भक्ति करो ना, आपको सब कुछ देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। संसार में देवता हैं कितने? 33 कोटि देवता, भूतों से लेके, प्रीतों से लेके, दानवों से लेके, मानवों से लेके, राक्षसों से लेके, संसार में इतनी आकृतियां हैं कि आप गिन नहीं पाओगे, गिनते गिनते थक जाओगे, फिर भी आप गिन नहीं पाओगे। किसी को तो चाहिए लड्डू, किसी को चाहिए पेड़ा, किसी को चाहिए बर्फी, किसी को चाहिए बालूशाही, किसी को चाहिए रबड़ी। नहीं दोगे तो गर्दन दबा देंगे, नहीं कुछ करोगे तो बच्चे को परेशान कर देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे बाबा ये जहर से प्रसन्न हो जाते हैं। ये क्या चीज है भैया? अकौआ। अकौआ, इसमें क्या होता है? हम खा सकते हैं इसको? खा नहीं सकते क्या? मेरे बाबा इसको खा लेते हैं और इसको चढ़ाने से मेरे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, और जो मांगोगे वो मेरे बाबा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे बाबा जब इन चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं, जहर से, तो जहर खाना कौन पसंद करेगा? देवता खाना पसंद करेंगे? नहीं। हम इंसान खाना जहर पसंद करेंगे? नहीं। कौन खा सकता है? हमारे देवादिदेव महादेव जब विष निकला था तब कोई सामने नहीं आया था, सारों में हलचल मच गई थी। विष्णु भगवान ने भी हाथ जोड़े थे कि प्रभु बचाइए। मेरे प्रभु आए थे विष को लेने के लिए, मेरे प्रभु ने कंठ में रखा था और सृष्टि को बचाई थी। ये धतूरा, अगर आप जंगल में हो शुरू से करो, ये क्या नहीं मिलेगा? बताओ। श्यामगिरी जंगल में मिल सकती है? सेंत जंगल में मिल सकता है? जल जंगल में मिल सकता है? नहीं। कोई वस्तु जंगल में मिल सकती है? लड्डू मिल सकता है, पेड़ा मिल सकती है जंगल में? नहीं। मेरे बाबा का धतूरा बस मिलेगा जंगल में। जब ये धतूरा जंगल में मिल सकता है तो जंगल में से हम तोड़ के धतूरा अगर बाबा को उस धरती पर चढ़ा देते हैं तो मेरे बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं श्यामगिरी की जरूरत, नहीं मीठे की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, मेरे बाबा इन चीजों के प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों भूले बैठे हो? मेरे बाबा किसी से कुछ मांगते हैं? किसी से धन दौलत मांगते हैं, किसी से पैसे मांगते हैं? किसी से कुछ नहीं मांगते। मेरे बाबा इंसानों का प्रेम मांगते हैं। मुझे कोई प्रेम से खड़ा हो जाए मैं उसे सब कुछ दे देता हूँ। धन्य धन्य वो भोले शंकर, कौड़ी नहीं खजाने में, और तीनों लोग बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने में। मेरे बाबा वीरानों में क्यों बसते हैं? हम लोगों में झोंपड़ी में। बाबा झोंपड़ी में क्यों रहते हैं? हम लोग महल में करते हैं और शमशान में रहते हैं बाबा, और हम लोगों को अच्छी तरह से सुरक्षा तो रखते हैं कि नहीं भाई? तो बाबा को भी चाह सकते हैं, बाबा भी श्रृंगार कर सकते हैं, बाबा भी वस्त्र पहन सकते हैं, बाबा सब कुछ कर सकते हैं, बाबा मुकदमे लगा सकते हैं, साथी भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, मगर उनको मोह माया कुछ नहीं उनके अंदर तो मेरे भक्ति करके तो देख। तू अगर मेरी भक्ति 10 कदम तू मेरे साथ चल के तो देख, और 10 कदम तू मेरे साथ बढ़ के तो देख। मैं तेरे लिए 100 कदम खड़ा हूँ, और तू एक बार मुझे मान के तो देख, मैं तेरी इज्जत करा दूं फिर कहना।
बोलो शंकर भगवान की। अब हमारे सत्येंद्र भैया दो बोल बताएंगे इसी के बारे में। एक भक्त भैया, भक्त सीधा साधा था और वो डायरेक्ट भोले जी के पास चला गया। हाँ, जब गए तो भोले बाबा के जब गढ़ देखे तो वो घबरा गए। थोड़े से और आगे बढ़ो तो गर्दन में नाग, और देखी तो वो बोले भैया यहाँ हमारा पेश आ जाएगी भूत ज्यादा, जो तुम ज्यादा डर रहे हो या दूर करना चाह रहे हो, तो सब भोले बाबा के यहाँ सेना भर्ती है। अच्छा, अब वो लौट के भाजो। वहाँ ने कही गुरु जी कहाँ भेज दो मैं, तुमने कहाँ भेज दो मैं? अरे जाके मांग तो सही, कि मांगे भी चलते हैं वहाँ से मैं ही चलो जाऊंगा अंदर, वो तो मोइये खा जाएंगे। तो वो गुरु जी की यहाँ जरूरत पड़ी है ऐसे। जब गुरु जी ने कही चिंता मत करे, तू तो बस भोले भोले के जा, कोई ना खावे हो। यही है भोले भोले बोलो, सब कष्ट दूर हो गए। बोलो शंकर भगवान की। जब पार्वती के लिए जब कोई वर नहीं मिला भाई, जब पार्वती के लिए कोई वर नहीं मिला तो पंडित जी ढूंढ के आए वर। और जब पंडित जी ढूंढ के आए वर तो भाई ढूंढ तो आए, मगर बाबा थे बुजुर्ग ज्यादा, बूढ़े बड़े थे, कौन पसंद करेगा उनको भाई। और जो इंसान श्रृंगार करता है, जो सेंट लगाता है, जो ऊपर क्या कहते हैं बाल काट के रहता है, फैशन में चलता है, और 2000 वाले कौन से वाले जूता होते हैं भैया, बूट वाले जूता चढ़ के जब एक्शन में चलता है तो जल्दी पसंद आ जाता है लड़का। मगर भैया वो लड़का कहाँ, वो तो परमात्मा है, वो तो भैया बूढ़े बड़े। अब भैया तो मैं क्या बताऊं, तो वो भैया करके आए कि भाई कर यार शादी पक्की। तो मैना रानी से बोले आके क्या कर दी शादी पक्की तुम्हारी, क्या खूबियाँ उनमें, क्या उनकी मत पूछो, सब चीज़ है उनके पास, सब खूबियाँ। तुम्हारी लड़की कभी भी दुखी नहीं रहेगी। क्या देखो पानी की अवस्था क्या होगी, तो उनकी देखो जटा में इतना पानी है, इतना पानी है, एकदम पानी की तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे घर में लाइट नहीं है तो तुम्हारे ऐसा बात ढूंढ के आए, तुम्हारे घर में लाइट नहीं है तो उनके सर पे है चंद्रमा, उससे इतनी रोशनी हो जाएगी, इतनी रोशनी हो जाएगी कि तुम्हें लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले शंकर भगवान की। और तुम क्या होगे, जैसे रिश्तेदार आते हैं, हमें खाना बनाना पड़ता है, और क्या कहते हैं इंसान परेशान हो जाता है खाना बनाते बनाते, तो उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं पहुंच सकते, वो रहता ही कैलाश में है। बोलो शंकर भगवान की। इतना सुख है पार्वती तुम्हें, इतना सुख है कि तुम्हें पति इतना अच्छा मिला है, मगर वो तो बताओ उनकी उम्र कितनी है, क्या उम्र की मत पूछो, कि 80 वर्ष को है वो, तो वो कहता है कि 80 वर्ष को। अरे तुम उनके बाबा की उम्र से बता रही हो, लड़का की उम्र बताओ ना है? अरे मैं बाबा की उम्र ना बता रहा हूँ, लड़का की उम्र बता रहा हूँ। वहाँ में बहुत खूबियाँ हैं, भांग धतूरो वो खावे, धतूरो भांग खावे, और बनों में वो घूमे, सांप लटका है वो घूमे, बिच्छू लटका है वो घूमे। मर जाऊंगी मगर मेरी बेटी का परवाह नहीं करूँगी, ऐसे से ना करूँगी। तो भैया हर माँ चाहती है कि मेरा दामाद हो एक्शन वाला, जो बढ़िया वो चलाए, गाड़ी चलाए, 4 पहिए गाड़ी में घूमे, चश्मा लगा के घूमे, परफ्यूम लगा के घूमे, ऐसा दामाद चाहिए हमें। मगर मैं कहता हूँ ऐसे दामाद लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे दामाद लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं और लड़कियाँ रह जाती है अकेली। ऐसा दामाद ढूंढो जिसके पास कोई ऐसा आराम ही ना हो, वो छोड़ के कहाँ जाएगा, तो वो हमेशा बता रहेगा उसी में। तो ये मत देखो, सूट बूट मत देखो, पैसा मत देखो, ऐसा आराम मत देखो। एक बात और बता रहा हूँ भाई, बोलो शंकर भगवान की। एक बात और बता रहा हूँ, हम अपनी लड़की के लिए घर देखने जाते हैं भैया, सब अपनी लड़की के लिए देखने जाते हो। अच्छा बना हुआ देखोगे, महल बना हुआ देखोगे, टंकी देखोगे, समर देखोगे, सब कुछ देखोगे आप। अरे तुम महल वालों को तो देखे आ रहे हो, एक बार झोपड़ी वाले को देखे आओ ना, उसका घर बनवा दो ना 10 लाख रुपए में, उसका घर बनवा दो 10 लाख रुपए में, गुलामी करेगा वो, छोड़ के नहीं जाएगा लड़की के पल्लू से लड़का घूमेगा। पैसे वालों को देखो तो और ज्यादा पैसे वाला बना लो, अरे किसी गरीब को लड़की दे दो, घर बनवा दो उसका। बोलो शंकर भगवान की। गलत बात तो नहीं चाहिए भैया, बुरा मत मानना, मैं जैसे कह लेता हूँ कोई बात नहीं कहता हूँ। बोलो भैया, ये खीर का ये जो 5-4 लड़कियों के बाद लड़का हुआ है,
उसके लिए हमने जो 2000 रुपये 3000 दे के गए थे, 1000 हमने मंदिर में लगाया, 2000 का प्रसाद कराया। ये उसका प्रसाद है। बोलो हर हर महादेव की। और ये एक इमरती बोलते, क्या बोलते इसको? इमरती जलेबी। और इमरती जलेबी का आज प्रसाद पहली बार लग रहा है। ये इमरती जलेबी है और एक प्रसाद ये है। और ये लाई हैं अलीगढ़ से, बहुत मानती हैं भोले बाबा को। ये बाल्टी लाई हैं और एक मग्गा। बाबा को दही लाई हैं और ये दही खिलाएंगे अमृति जलेबी के साथ। बोलो शंकर भगवान की। अमृति जलेबी के साथ खिलाएंगे सबको। बोलो हर हर महादेव की। बोलो शंकर भगवान की। बोलो हर हर महादेव 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 की। और एक प्रसाद और वक्त बताओ कुछ भोले बाबा के। इतने बहुत दिन हो गए तुम्हें जुड़े हुए। बढ़िया हो। अच्छा। और भाई भोले बाबा का हमारा चित्र लगा के रहते हैं, ऐसा ही है धाम का अपने घर में। और भैया हमारा सबको भाई यही है कि सबको पसंद आया कि नहीं धाम भोले बाबा का? हाथ उठा के बताओ, पसंद आया कि नहीं धाम? हाँ, धाम पसंद आया कि नहीं? बढ़िया गुरुजी, बढ़िया। ईमानदार से दे दो, डबल है तो। छोटे बच्चे सब साइड में हो जाते हैं। चलो गाना गाना भैया बोलो पल्ला भैया निकले लो हमारे। अगर भैया कपड़ा पे खीर देते हुए अगर कपड़ा पे अगर दोना गिर भी जाए यानी इसका खीर गिर जाए तो बुरा मत मानना। ये जिस पे गिरेगी उसका कष्ट दूर होगा। अपने आप गिरेगी तो अब तुम क्या होगे? भोलेनाथ, अरे ओ भोलेनाथ। हे देवी जी, आप कौन हैं? मैं हूँ दक्ष राजा की लड़की पार्वती। अच्छा, पर मैं आपसे विवाह रचाने के लिए आई हूँ। विवाह? जी, वो भी मेरे साथ? जी हाँ। आप जानती हैं मैं कौन हूँ और कैसे मेरा रहना सहना है? मैं इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप ये भैया हैं, गाड़ी कब लाए निकलवा के? जी 9 ग्राम लाए। 9 ग्राम लाए और ये बाबा में जुड़े हैं तो ये परमात्मा के यहाँ पर धाम पर गाड़ी का पूजन करा रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद इन पर बना रहे। हर हर महादेव। ब्याह मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। ब्याह मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। पार्वती या तेरे संग में ब्याह रचावेगी। हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ब्याह मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। ब्याह मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। आपकी सेवा में लगी रहूंगी भोलेनाथ। थोड़ी सी कृपा कीजिए इस पार्वती पर। हे गौरा, आप अपनी जोड़ी कमर कहीं और तलाश कीजिए। आप हो आप। कोई राजकुमार मिल जाएगा तो मैं कहीं और जाकर के टोल। ना ना, तेरे हर दम में गुण गाऊं, हाँ गाऊं। मैं हर दम तेरे गुण गाऊं, हाँ गाऊं। कोई और तू टोले कन गौरा में समझाऊं।
तोहले बन गौरा में समझाऊं समझाऊं। सपने में भी या गोराना और न चावेगी, हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। जह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, जह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। महाराज आपके चरण कहाँ है? शरण तो यही है, लेकिन इनको आप छुओ मत। मेरा ये कहना है कि देखो, अगर हम डायरेक्टली अगर स्टोर से गोली खरीदते हैं कि हमारे सर में दर्द है, कि हमें बुखार है, कि हमें खांसी है, हमें सर्दी है, तो हमें डायरेक्टली जब स्टोर से हम खरीदेंगे तो वो हमें नाफ्त नहीं आ सकती, हमारे जड़ से रोग खत्म नहीं कर सकती। तो वही अगर दवा तुम किसी जो डॉक्टर है, जो बैठते हैं, जो चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, वो लिख कर दवा देते हैं, तो हमें स्टोर पर जाना पड़ता है और स्टोर पर जाकर हम दवा लेकर उधर ही निकल जाते हैं कि भाई डॉक्टर के पास वापसी आएंगे, क्योंकि हम डॉक्टर के पास वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें दवा भी तो जाननी है, कितने टाइम खानी है, कब खानी है, कैसे खानी है। अब भाई सही बात है नहीं? तो हम उस डॉक्टर के कहने पर 3 टाइम हम दवा खाएंगे तो हमें असर देगी, क्योंकि हमें लग के भी खाएंगे, कहीं बैठे होंगे हमें याद आएगी कि हमें डॉक्टर ने बताई ये दवा, तो हम क्या क्या खा रहे हैं, तो उससे मरीज सही हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। उसी हिसाब से हमारा कर्तव्य है कि भगवान को हम डायरेक्टली मानते हैं, तो हमारा भी एक गुरु होना चाहिए जो हमें इस मार्ग के बारे में बता सके। जब हमारा गुरु होगा तो हमारे साथ भगवान भी हैं, क्योंकि गुरु की उत्पत्ति से ही भगवान का रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है। और जब हम शुरू नंबर में अगर हम भगवान को मानते हैं तो 50 में 50% का फायदा मिलता है। तो गुरु जो रास्ता बताएगा आपको कि आपको सुबह करनी है, दोपहर करनी है, शाम को करनी है, भक्ति के इस तरह से नाम जप करना है, तो आप करोगे तो आपको भगवान जल्दी से जल्दी फायदा देंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया आपको एक बात और बता देते हैं कि प्रयास, अब प्रयास के बारे में सुनो भैया, उससे क्या निकले। जैसे हम घर में 6 सदस्य और 6 प्रेम से रह रहे हैं, जब प्रेम से रह रहे हैं तो क्या हमारे देवता भी प्रेम से रहते हैं, और जब देवता हमारे प्रेम से रहते हैं, जैसे एक कोई रूठ गया तो कब तक नहीं मनेगा। जैसे हमारा कोई भाई रूठ जाए, अब इतना तो है नहीं कि 1 महीने तक नहीं मनेगा, कि 2 महीने तक नहीं मनेगा। अगर हम मनाने वाले होंगे तो हम उसे 1 घंटे में मना देंगे। देवता इतने निर्दय नहीं है कि वो मने नहीं अगर समस्या है तो। मगर सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो परेशानी आई है तुम्हारी लड़की पे, ये करी हुई चीज पे आई है, ये इसी तरह से इनका रोग खत्म नहीं हुआ। बोलो शंकर भगवान की। और देवता पे कोई डिपेंड करके ना चले। अगर देवता हम सही तरह से पूज रहे हैं तो उनको उसी तरह से अपना भोजन दो, वो इतने वो नहीं है कि आपको समस्या में डालें। और भाई हमारे भोले बाबा ने बनाए सारे देवता, उनमें से निकले हुए हैं, सबसे मेन हमारे भोले बाबा को मानो। बोलो शंकर भगवान की। मैं मेरी नसें भी अगर तल्ला जाएंगी तो मैं बाबा को नहीं भूल सकता, और जितनी बार मुझे नाम आएगा उतनी बार मैं बाबा का नाम लूंगा। तो हमने भाई खून पसीने से अपना प्रसाद बनाया है भाई, धुआं में पसीना भी आया और आंखों से आंसू भी निकले, और इस प्रसाद को जो खाएगा उसकी समस्या हैंड टू हैंड खत्म हो जाएगी भोले की कृपा से। बोलो शंकर भगवान की जय। क्योंकि गुरु ने बनाया है भोले बाबा के लिए, और भोले बाबा से प्रेम करते हैं गुरुजी। जब गुरुजी इतना प्रेम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आपको भी प्रेम करना चाहिए कि नहीं? पूछो बहन से हाथ उठा के, आपको प्रेम करना चाहिए कि नहीं? बोलो शंकर भगवान की। भाई भोले से प्रेम करना चाहिए कि नहीं? बोलो हर हर महादेव की। किसी के पास होता है पैसा, और पैसा को देखकर शादी वाले भी बहुत आते हैं, और पैसे को देखकर जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे को देखकर वो भी आता है। तो पैसा का मतलब हमारे अंदर लालच, यानी उसमें हर तरह का लोग आपको पास आएगा पैसा लेने के लिए। मगर हमारे भोले बाबा किस तरह से आते हैं? भक्त का मन देख कर आते हैं, वो पैसे पे डिपेंड नहीं करते।
पैसा वो चाहे ना तो कुबेर को भी अपने चरणों में झुकाने की क्षमता रखते हैं। जब वो लंका को बनवा सकते हैं तो लंका को उजाड़ भी देते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हमें अवमान नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी गरीब के जमीन हड़प ली पैसे वाले ने और वो बंदा कुछ कर नहीं पाया, तो भाई आजकल पुलिस भी बिकी हुई है पैसों में, तो भाई पैसा ज़्यादातर चल रहा है, तो उसको गरीब को कौन बचाएगा? मेरा प्रभु महादेव। अगर हम महादेव के अगर भक्ति कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो मेरा महादेव वकील बनकर जाएगा और उसका फैसला करा देगा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भैया पैसों के पीछे मत भागो और कभी भी शरीर में अवमान नहीं होना चाहिए। जब सर से पानी गुजर जाए जब उसको बोलना चाहिए, तब भी 5 बार माफ करो, 6वीं बार मत करो भाई, क्योंकि जब ज़्यादा ही जब कोई उत्पात मचाता है तो माफ मत करो उसे, भगवान भी फिर उसको बुरा मानते हैं। तो भैया आज का है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा है, अगर कोई गरीब बेचारा किसी का अगर हमारी पैसों से अगर उसका काम समझ जाता है तो वो भी हमें दुआ देगा और ऊपर से भगवान भी हमें दुआ देगा। और हमारे साथ पैसा नहीं जाएगा, ये काम जाएगा कि हमने किसी की मदद की, उसने हमें आशीर्वाद दिया, वहाँ पर भी जाकर हमारी मार कम हो सकती है। बोलो शंकर भगवान पीछे भगेगा मारने के लिए, हमें भस्म करने के लिए भगेगा, फिर भी बाबा ने उसे वरदान दिया था। भगवान के भक्त कभी ये नहीं सोचते, पूरी डिटेल्स निकाल के बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता भी होता है, फिर भी वो अपने भक्त को खुश करना चाहते हैं, अपने भक्त को आशीर्वाद देना चाहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो वो नाग देवता जलेबी बन के लच्छीदार कराए, तो मैंने काटी नहीं हूँ, उन्होंने सुन लिया। मुझे कोई भैया कर लीजिए, मैं बता रही हूँ मैं कोई कहानी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। फिर उन्होंने नाग फिर बड़े बन गए। अच्छा तो इस जगह को देख गई। अच्छा बढ़िया बात है। बोलो शंकर भगवान की जय। यार हम तो ऐसे हैं, तो आप गुरु बनाना चाहती हैं, तो गुरु में मतलब आप तो पहली बार आए हो, फिर भी लोग कहते हैं कि पहले उनको बरतना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं हाँ क्या हमें अच्छा गुरु मंत्र मिल जाए तो आपको मतलब सही लग रहे हैं गुरु? बहुत अच्छे। अच्छा हम तो आज पहली बार यहाँ आए, मेरा परिवार तो आता ही रहता है। अच्छा हाँ, और मैं ये समझ लो आज पहली बार देखे, मैं रोज देख रही हूँ। अच्छा रोज? हाँ, तो आपका ये जो सीन है ये मैं आ चुकी हूँ। अच्छा पहले? हाँ पहले कभी नहीं, 2-3 महीने पहले। अच्छा सपने में? हाँ। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा के लिए भाव है, और देखो ये प्रसाद है, प्रसाद को सदैव इस तरह से खाना चाहिए कि बाबा को भी अच्छा लगे। अब ये अमृति जलेबी है, ये पहली बार आई है धाम पर, वैसी जलेबी आ रही है, अब ये आने लगी तो और भी लोग लाने लगेंगे। तो मतलब जलेबी से महत्व नहीं है, भगवान को भाव से महत्व है। अगर उनको भाव से कुछ भी खिलाओगे बाबा वही खाएंगे। मगर इतना आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो सत्संग चल रहे हैं उनमें भगवान की निंदा की जाती है, उस निंदा में कोई भी ना फंसे। सदियों से भगवान चले आ रहे हैं और भगवान की भक्ति करो, भगवान की जय। देखो भैया, ना तो हम धन से प्रसन्न हैं और ना तुम्हारी किसी वस्तु से। जिस तरह से भोले बाबा को हम पुष्प चढ़ा देते हैं, बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं, बाबा को कोई जल पिला देता है उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से हम उनके भक्त हैं। तो हमारे ये प्रिय भक्त हमें फूल दे रहे हैं, तो हम इस फूल से भी बहुत प्रसन्न हैं, और ये हमारे सदैव करीब रहें, और कभी भी इनका और हमारा कभी मेल प्रेम, ये हम दोनों अलग कभी ना हो, एक ही रहें हम दोनों। भोले बाबा की जय। रहे और सदैव हमारे साथ रहें। बोलो शंकर भगवान की जय। हमेशा रहेंगे साथ। और एक हमारे बाबा, ये साइकिल से आ जाते हैं और ये बहुत मानते हैं हमारे लिए, ये हमेशा हमारे साथ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रिय मित्र की तरह रहते हैं, हम उनमें कभी भी ये नहीं मानते कि हमारे शिष्य हैं, हम उनको एक दोस्ती के नाते मानते हैं कि हमारे जिस तरह से कृष्ण भगवान के सखा थे, इसी तरह से ये भी हमारे सखा हैं। और शंकर भगवान की जय। 101% आपको लाभ रहेगा।
बोलो शंकर भगवान की। गाड़ी पे ध्यान रहता है। ना गाड़ी वैसे तो नाम दे। बोलो शंकर भगवान की। तो 20 साल से परेशान थी, फिर कहीं बात हुई इनमें। हाँ बस पर वो कहते हैं ओके में पेट में बना दो, पेट में। अच्छा 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 2.5 लाख रुपए लगा था। 2.5 लाख लग गया। तो भैया दारू का पीते थे अतरा क्या तर कहाँ हो अपने आप होगो। तो नाम तार कहाँ से बता खुशबू। तो ये बता गुड़गांव वाली माता ने तू कब इसने पूछ रही थी? हाँ तो दिन हो गए, बहुत दिन हो गए बगैर पूछे तूने। हाँ गुड़गांव वाली पूजा बराबर करोगे तो भाई बराबर तो आपको भी तुम्हारी पूजा। तो तुम कोई न कोई इच्छा लेके आई हो? इच्छा तो है, लेकिन मेरे ना पूरा शरीर में दर्द है बहुत बुरी। बस यही इच्छा है? इच्छा है, मैं चलो ही नहीं आया बिल्कुल भी। हम उनने बताई कि तुम आ जाइए, वो बताएंगे तो। अच्छा अच्छा तो अब का इच्छा कहाँ से आई हो? प्याबली से आई हो? अच्छा है जिंदगी में पूरी में कितनी जिंदगी है तुम्हारी? 34 साल। 34 साल जिंदगी है गई। तो जिंदगी अभी तो बहुत है तुम्हारी। कुछ पता नहीं, दिक्कत ऐसी बनी हुई है क्या पता नहीं। ऐसा लगता है कि कब चले जाएं। हैं तो ऐसे नहीं जान देंगे हमारे बाबा। बोलो शंकर भगवान की। बोल देवों के देव महादेव की। बोलो हर हर महादेव की। 10 साल हो गए शादी जी। बच्चा नहीं आया। कहाँ से हो तुम? और जाए सबसे कहती हूँ, ठीक है? और जाए खाने के लिए। सुनो बोलो शंकर भगवान की। वो करता है माता की सेवा, और माता ये नहीं कहती कि मुझे प्रसन्न करके किसी का दूसरे का तुम बुरा कराओ। मेरा कहने का यही है, अगर माता की सेवा करो, लेडीज से लेकर जेंट्स से लेकर, कभी भी माता से गलत उपयोग की चीज मत मांगो। उनसे अच्छी मांगो कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमें काली विद्या ना है हमारे अंदर। तो जो इस लड़की पे जो समस्या पहुंचाई है, तो माता को उसने फेवर में ले रखा है, ऐसे ही मतलब अपने हिसाब से। तो उसी हिसाब से उसे पता चल जाता है, क्योंकि भाई हम भोले के भक्त हैं, वो माता की माता भी भाई कम शक्तिशाली नहीं है, तो इसीलिए उसे पता पड़ गई। तो उसको आप बच के रहना थोड़ा सा, मतलब ये नहीं है कि मतलब फिर भी एक बार हे देवी जी आप कौन हैं? मैं हूँ दक्ष राजा की लड़की पार्वती। अच्छा पर मैं आपसे विवाह रचाने के लिए आई हूँ। विवाह? जी वो भी मेरे साथ? जी हाँ। आप जानती हैं मैं कौन हूँ और कैसे मेरा रहना सहना है? मैं इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे मुझे रखोगे मैं ऐसे रह लूंगी, पर शादी आपसे करूंगी। आप एक राजा की लड़की है, एक राजकुमारी है, मेरे साथ में आपकी जोड़ी नहीं मिलती। मैं तो आपके चरणों की दासी बन के रह लूंगी। आप कहिए क्या कहना चाहते? सुनिए मेरी बात। ब्याह मेरे ते करके हाँ हाँ तू के
सुख पावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। पार्वती या तेरे संग में ब्याह रचावेगी। हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। आपकी सेवा में लगी रहूंगी भोलेनाथ, थोड़ी सी कृपा कीजिए इस पार्वती पर। हे गौरा, आप अपनी जोड़ी कमर कहीं और तलाश कीजिए। आप हो आप। कोई राजकुमार मिल जाएगा तुम्हें कहीं और जाकर के टोले। ना ना तेरे हर दम में गुण गाऊं, हाँ गाऊं। मैं हर दम तेरे गुण गाऊं, हाँ गाऊं। कोई और तू टोले कन गौरा में समझाऊं समझाऊं। मैं हर दम तेरे गुण गाऊं, हाँ गाऊं। कोई और तू टोले कन गौरा में समझाऊं समझाऊं। सपने में भी या गोराना और नचावेगी। हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ब्याह मेरे